बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले कांग्रेस के बेहद रिस्की बिहार मॉडल में क्या राहुल गांधी का पॉलिटिकल विल दिखाई पड़ने लगा है। बिहार में कांग्रेस ने जो रास्ता अपनाया है वह किस तरह से बिहार की अब तक की राजनीति से बिल्कुल अलग रास्ता है, चाहे वह विपक्षी राजनीति ही क्यों ना हो। और वह इतनी जोखिम भरी है, इतनी रिस्की है कि अब तक कांग्रेस इस तरह की राजनीति को अपनाने से बचती रही है बिहार में। और अगर उसने अब बिहार में इस मॉडल को अपनाया है तो क्या यह राहुल गांधी और खड़गे के पॉलिटिकल विल को दिखलाता है? और आखिर वह रिस्क क्या है, वह जोखिम क्या है इस मॉडल में जिससे विपक्षी राजनीति को बड़ा नुकसान हो सकता है? उसी की वजह से अब तक बिहार में कांग्रेस इस राजनीति को अपनाने से बचती रही थी। इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस के बिहार मॉडल की, एक ऐसा मॉडल जो शायद आने वाले दिनों में पूरे देश में कांग्रेस अपनाने जा रही है और जिसका मकसद अपने दम पर भाजपा को टक्कर देना है। नमस्कार, द राइटर्स रिपोर्ट के इस एपिसोड में आपके साथ मैं उपेंद्र कुमार यादव। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के जमीनी समीकरण की और उस समीकरण को पूरी तरह से बदल देने के लिए अपनाई गई कांग्रेस की नई राजनीति के बारे में। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यह विश्लेषण अगर अच्छा लगे या कमेंट्री अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर संभव हो तो वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन को दबाकर चैनल की सदस्यता जरूर लें। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जमीनी स्तर पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और यह बदलाव बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन कांग्रेस के अपनाए हुए इस पॉलिटिकल मॉडल में एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा रिस्क है। और इसी रिस्क की वजह से पिछले कई सालों तक कांग्रेस न सिर्फ बिहार में बल्कि दूसरे कई स्टेट में ऐसे किसी पॉलिटिकल एडवेंचर से बचती रही थी और वह बधी बधाई लीक पर चलने की कोशिश करती रही। लेकिन अगर बिहार में यह मॉडल सक्सेसफुल रहा, बिहार में कांग्रेस के इस मॉडल को जरा भी सफलता मिली, तो यह तय है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इसे तमाम राज्यों में अपनाएगी और इसका नतीजा बेहद दूरगामी होगा। यह न सिर्फ उन राज्यों के राजनीतिक धरातल को, जमीन को बदल देगा, देश की राजनीति में भी यह निश्चित रूप से हस्तक्षेप करने वाला है। आखिर कांग्रेस का बिहार मॉडल है क्या? इस पर बात करने से पहले एक बार बिहार की राजनीतिक जमीन को देख लेते हैं। लंबे समय से बिहार के राजनीतिक जमीन को बिहार के जो सामाजिक या जाति जो समीकरण है वह निर्धारित करते रहे हैं और इस समीकरण में पिछले 2-3 दशकों से जो रूप राजनीति ने लिया है वह यह है कि बिहार की राजनीति 2 से 3 ध्रुवों में बटी हुई रही है। अगर हम जातीय समीकरणों के ऊपरी हिस्से से लें तो सबसे पहले बिहार के अपर कास्ट का एक ध्रुव आपको दिखाई पड़ेगा जिसका समर्थन भाजपा को है। अपर कास्ट के इस ध्रुव के साथ बहुत थोड़ी संख्या में कुछ दूसरी जातियां भी हैं। आर्थिक रूप से सामाजिक संगठन के सबसे निचले पायदान पर जो दलित
या जो एक्सट्रीम बैकवर्ड जिसे कहा जाता है, ईबीसी, और इसके साथ कुछ दूसरी ओबीसी जातियां, इन्हें लेकर के नीतीश कुमार का ध्रुव है। और तीसरा ध्रुव राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव का रहा है, जिसके तहत ओबीसी जातियां और अल्पसंख्यक गोलबंद रहे हैं। मोटे तौर पर इन तीन ध्रुवों में बिहार की राजनीति बटी हुई रही है और पिछले 2-3 दशक से आप बिहार की राजनीति को इसी तीन ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमते हुए देखेंगे। कांग्रेस का बिहार मॉडल दरअसल बिहार में एक नए ध्रुव का निर्माण करने का है। यह ध्रुव आखिर कौन सा ध्रुव होगा, इसका वोट बैंक कहां से आएगा, यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोटे तौर पर बिहार की जो वोटरों की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वह पहले से मौजूद इन तीन ध्रुवों के आसपास ही, तो आखिर चौथा ध्रुव बनेगा कहां से, यह अपने आप में बेहद दिलचस्प है। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर तेजस्वी यादव की मीटिंग के बाद कांग्रेस आलाकमान ने अपने बिहार के प्रभारी को निर्देश दिया कि बिहार में कांग्रेस का उद्देश्य नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड की जगह लेना है। यह निर्देश कहां तक राष्ट्रीय जनता दल को संदेश के रूप में दिया गया था और कहां तक यह वाकई कांग्रेस का मकसद है, इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस मैसेज से यह साफ है कि बिहार में दरअसल जो नया ध्रुव कांग्रेस बनाना चाहती है वह नीतीश कुमार की राजनीति को रिप्लेस करके उनकी जगह कांग्रेस के एक ध्रुव के रूप में स्थापित करने की है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही यानी 2024 के चुनाव में ऑलरेडी कांग्रेस कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में इसने तीसरे ध्रुव यानी मायावती को लगभग रिप्लेस कर दिया है। ठीक वही काम कांग्रेस दरअसल बिहार में करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के इस बिहार मॉडल में एक खास चीज है, एक ऐसी चीज जिसका इतना असर है कि राष्ट्रीय जनता दल जिससे छटपटाई हुई है, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी तैयारी के अगर तेजस्वी यादव दौड़े दौड़े दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष के घर गए तो इससे समझना चाहिए कि कांग्रेस के बिहार मॉडल में एक रिस्क है, एक जोखिम है, जिसका तीर राष्ट्रीय जनता दल को भी चुभ रहा है। कांग्रेस का यह बिहार मॉडल अगर बिहार में नीतीश कुमार की जगह लेता है तो इससे तो आरजेडी को फायदा होना चाहिए। नीतीश कुमार कभी इस करवट तो कभी उस करवट लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के रूप में आरजेडी को अपना एक विश्वस्त साथी मिल सकता है बिहार की राजनीति में, अगर वह नीतीश कुमार की तरह एक बड़ा वोट बैंक होकर उभरता है। तो आखिर इससे तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद को छटपटाहट क्यों हो रही है? इस दिशा में अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। फिलहाल कांग्रेस के इस ध्रुव पर केंद्रित करते हैं। कांग्रेस की इस ध्रुव के जो वोटर होंगे, जो वोट बैंक है, वह दलित वर्ग, नीतीश कुमार का जो एक्सट्रीम बैकवर्ड जो कास्ट्स हैं यानी ईबीसी, ध्यान दीजिए राहुल गांधी के हाल में पटना के संविधान और सामाजिक न्याय वाले अधिवेशन को, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का मकसद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का लक्ष्य
दलित, ईबीसी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों का एक बेहद मजबूत मोर्चा या ध्रुव बनाना है। लेकिन कांग्रेस का यह जो मॉडल है, इसका तात्कालिक मकसद, इमीडिएट इफेक्ट, नीतीश कुमार की राजनीति को पूरी तरह से रिप्लेस करते हुए उस जगह पर कांग्रेस की राजनीति को स्टैब्लिश करना है। आप अगर ध्यान दीजिए तो पिछले एक दशक में बिहार में कई गुटों का निशाना दरअसल यही रहा है। बिहार में सत्ता में आने का शॉर्टकट, रातों रात बड़ा राजनीतिक ध्रुव बनाने का शॉर्टकट दरअसल आरजेडी या बीजेपी से होकर नहीं जाता। वह नीतीश कुमार जैसा एक छोटे से वोट बैंक के साथ भी एक बड़ा बार्गेन ग्रुप बनाने में है। इसी की कोशिश दरअसल जीतन राम मांझी ने की। इसी की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा या मुकेश सहनी की रही है। और यही कोशिश बिहार में भाजपा भी करती रही है। अपने किसी प्रायोजित संगठन को नीतीश कुमार की जगह लाना। और याद कीजिए पिछले बिहार विधानसभा चुनाव को जिस तरह से चिराग पासवान हमलावर होकर नीतीश के खिलाफ गदा लेकर खुद को मोदी का हनुमान घोषित करते हुए चुनाव में उतरे थे, तो आखिर उसका मकसद क्या था? भारतीय जनता पार्टी का इसके पीछे रणनीति क्या थी और क्या मकसद था चिराग पासवान की पार्टी का? इन सब का मकसद, एक तरफ अगर नीतीश कुमार की राजनीति अपनी जगह से विस्थापित होती है तो उसकी जगह अपनी राजनीति को स्टैब्लिश करना, और अगर ऐसा ना हो सके तो उस स्थिति में एंटी स्टैब्लिशमेंट जो वोट बैंक है उसे डिफ्यूज करना और सरकार को जाने से बचा लेना। यही मकसद दरअसल चिराग पासवान का रहा और यही उद्देश्य प्रशांत किशोर का भी है। यानी लंबे अरसे से बिहार की राजनीतिक सत्ता के केंद्र में जो नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड कायम रही है, वह अगर रिप्लेस होती है तो उसकी जगह अपनी राजनीति को स्टैब्लिश करना, और ऐसा ना होने की सूरत में सत्ता विरोधी बलून को डिफ्यूज करना, फोड़ देना और सत्ता को बचाना, दरअसल इन तमाम राजनीतिक गुटों का मकसद यही रहा है। यानी नीतीश कुमार की राजनीति की जगह लेने की कोशिश लगातार चली है और यही कोशिश अब कांग्रेस की है। लेकिन कांग्रेस की इस कोशिश में एक खास बात और है जो इन सारे राजनीतिक गुटों से कांग्रेस को अलग करती है। कांग्रेस के बिहार मॉडल का मकसद सिर्फ नीतीश कुमार को राजनीति से रिप्लेस करना नहीं है, नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने पास लाना नहीं है। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना के जरिए आर्थिक न्याय की जो मांग कांग्रेस की है, इसके माध्यम से वह बिहार में उन सभी वर्गों को, उन सभी जातियों को अपने आसपास इकट्ठा करना चाहती है। सामाजिक न्याय जिनकी जिंदगी की जरूरत है, आर्थिक मुद्दे यानी नौकरी, रोजगार, पलायन पर रोक, ये तमाम मुद्दे जिनकी जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी वर्गों को एक जगह लाना, यह कांग्रेस की बिहार मॉडल का मकसद है। यही दावा तो आखिर राष्ट्रीय जनता दल भी करती रही है। लालू प्रसाद यादव वर्षों से अपने नारों में यही कहते रहे हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबकी बात करते रहे हैं। इसलिए आरजेडी के खेमे में भी बेचैनी है
कहीं कांग्रेस का बिहार मॉडल बिहार से आरजेडी की जमीन ही तो नहीं खिसका देगा। हालांकि महागठबंधन के बैनर तले ये दोनों पार्टियां और पिछले लंबे अरसे से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत गठबंधन रहा है, इसलिए आरजेडी को इससे कोई डर, कोई खौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उसके खेमे में बेचैनी है तो इसकी वजह दरअसल दूसरी है। दरअसल इसमें जो जोखिम है, जो रिस्क है, वह आरजेडी और लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव की नाराजगी का है। और यही रिस्क, यही जोखिम कांग्रेस ने उठाकर भी इस मॉडल को अपनाया है और कन्हैया कुमार को पलायन रोको, रोजगार दो जैसी मांगों के साथ बिहार में यात्रा के लिए भेजा। और बिहार के जिले जिले में कन्हैया कुमार ने जिस तरह से वहां के स्थानीय मुद्दों को उठाया, इससे साफ था कांग्रेस दरअसल पूरे बिहार की जमीनी हकीकत से जुड़ना चाहती है। कांग्रेस इसके पहले इस जोखिम को उठाने से बचती रही थी, लेकिन जोखिम दरअसल न सिर्फ आरजेडी की नाराजगी का है, बल्कि इसके साथ साथ तात्कालिक तौर पर अगर आपस में यह झगड़ा बना रहा तो तात्कालिक तौर पर इससे भाजपा को या नीतीश कुमार को बड़ा फायदा हो सकता है और बिहार की राजनीति में अगले कई साल तक नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बनी रह सकती है। ये दो ऐसे जोखिम हैं, ऐसे रिस्क हैं जिसे कांग्रेस ने उठाया है। लेकिन इन दोनों जोखिम को उठाने के लिए दरअसल कांग्रेस मजबूर थी। बिहार को अकेले राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव के भरोसे अब कांग्रेस नहीं छोड़ सकती। यह 2024 के चुनाव में छोड़ करके कांग्रेस ने देख लिया है और कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो वही स्थिति बिहार में कांग्रेस की है। वह बिहार को तेजस्वी यादव के भरोसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि अगर वह छोड़ देगी तो 2029 में बिहार एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा। और इसीलिए कांग्रेस की जो तैयारियां जो 2029 के लिए हैं, उसमें यह भी है कि किसी भी राज्य में वह किसी भी पार्टी के भरोसे उस राज्य की लड़ाई को शायद नहीं छोड़ना चाहती। और इसलिए एक तरफ जहां उसने बिहार में बड़ी पहलकदमी करने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ उसने धावा गुजरात की तरफ भी बोला है। कांग्रेस के बिहार मॉडल का दरअसल दिलचस्प पहलू यही है कि एक ऐसा प्रेशर ग्रुप तैयार करना जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ आरजेडी पर भी दबाव डाल सके। शायद यही बिहार में राहुल गांधी और खड़गे का बिहार मॉडल है। और यही मॉडल अब उन तमाम राज्यों में दिखाई पड़ेगा जहां पर कांग्रेस भाजपा के खिलाफ अकेली पार्टी नहीं है, जहां वह किसी न किसी स्थानीय या क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन में है। कांग्रेस ने यह मॉडल तमिलनाडु में नहीं अपनाया, क्योंकि तमिलनाडु में स्टालिन के रूप में कांग्रेस को एक ऐसा विश्वस्त साथी हासिल है जो लगातार भाजपा को टक्कर दे सकता है। बिहार में कांग्रेस को स्थितियां अलग दिखाई पड़ रही हैं और शायद इसलिए कांग्रेस ने बिहार में यह जो मॉडल अपनाया है, इसके जोखिम जरूर हैं, रिस्क बहुत हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे कांग्रेस को जो फायदा होगा और देश में विपक्षी राजनीति को जो फायदा होगा, वह अपने आप में बहुत बड़ा है।
और इसीलिए बिहार में कांग्रेस ने यह चुनौती ली है। कई दशकों की जो कांग्रेस की राजनीति रही है, उसे अगर देखेंगे तो उसमें हमें किसी भी तरह की जोखिम से बचने की एक प्रवृत्ति आपको दिखाई पड़ेगी। मोदी और अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, वह तमाम तरह के रिस्क और जोखिम अपनाती है, नए नए पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करती है, पॉलिटिकल दूसरों की निगाह में सही हो या गलत, तरह तरह के जो पॉलिटिकल एडवेंचर करती है और जिसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। ऐसे किसी पॉलिटिकल एडवेंचर, ऐसे किसी रिस्क को उठाने में कांग्रेस अगर पिछले 2 दशक भी देखेंगे तो आपको बहुत कम इसके उदाहरण दिखाई देंगे। लेकिन बिहार में कांग्रेस का यह मॉडल बेहद रिस्की है और कांग्रेस ने अगर बिहार में इसे अपनाया है तो निश्चित रूप से यह मान सकते हैं कि कांग्रेस की राजनीति में एक क्वालिटेटिव चेंज आ गया है, एक गुणात्मक परिवर्तन आया है। इसके पीछे निश्चित रूप से खड़गे और राहुल की पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन, राजनीतिक दृढ़ता होगी। तो क्या कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में अंदर ही अंदर सबकी नजरों से बचाकर एक क्वालिटेटिव चेंज आ गया है, एक गुणात्मक परिवर्तन आया है? इस पॉलिटिकल विल की जड़ें क्या राहुल गांधी या खड़गे में है? इस सवाल को आप पर छोड़ते हुए जाते जाते एक बार फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो ऐसे ही बेहद बारीक विश्लेषणों के लिए, देश विदेश में हो रहे बदलावों पर पैनी नज़र के लिए वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता ज़रूर ले लें। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।